सो हे व्हाट्सअप एवरीबॉडी और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो अपना अब क्या होता है, डे 3 स्टार्ट होता है और डे 3 में हम क्या करेंगे मैं अभी बता देता हूँ। तो देखो, हम पहले जो है मैथ्स करेंगे। मैथ्स का भी इस वीडियो में तो मैथ्स करेंगे, फिर अगले उसमें हम करेंगे इंग्लिश, और फिर जो होगा फिजिक्स का आएगा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर आएगा, वो सिंपल सा चैप्टर है। ठीक है। तो देखो, अब वीडियो जो थी गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन, मैंने बोला था कि अगर तुम कल ना देख पाओ तो आज देख लेना। ठीक है, क्योंकि वो वाली मेरे को पता थोड़ी सी रात रात आई थिंक 12-1 बजे आई है वो वीडियो, तो तुम देख सकते हो वो वीडियो। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेट्स चैप्टर है, करते हैं एक्सरसाइज 1.3 है। तो और इसमें ज़्यादा कुछ इंट्रोडक्शन का अभी मैं दूंगा नहीं, बस थोड़ा बहुत बता दूंगा। बस देखो, अभी ये सारी तो वीडियो मिल जाएगी। अब एक एक क्वेश्चन है, जैसे मैंने बताया है ना, वो करना, उसे देखना नहीं, उसे सॉल्व भी करना। ठीक है। तो बस अपने पेन पेपर साथ में, जो भी नोटबुक वगैरह वो सारा लेकर बैठो, और चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चंस जो भी अभी हम करेंगे। तो यार देखो, अभी ये पहली एक्सरसाइज है। इसमें इस एक्सरसाइज से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ। एक तुम्हारे इसमें बस एक सेट का आएगा, ये एक चीज़ आएगी, ये जिसे बोलते हैं सबसेट, सेट नहीं सबसेट आएगा। ठीक है, एक ये चीज़ आएगी। और और ये जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे ये 1 2 है, 1 2 है। अब ये 1 2 3 का सबसेट है ना, मतलब 1 2 जो है 1 2 3 में आ रहा है, तो ये सबसेट हम कह सकते हैं। थोड़ा सा ऐसा ऐसा होता है, मतलब यू ऐसे होता है तो ये उल्टा यू, मतलब राइट साइड में यू वाला। ठीक है। और एक आएगा तुम्हारा, जैसे कि अगर ग्रेटर देन होगा तो ब्रैकेट्स, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो ऐसे ब्रैकेट्स आएंगे, ग्रेटर देन और ऐसा होगा तो देख सकते हो ऐसा क्लोज ब्रैकेट्स आएंगे, क्लोज ब्रैकेट्स आएंगे, और ये कर्व ब्रैकेट्स आएंगे। ये ज़्यादा कुछ है नहीं ऐसा। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यही बताने कि ये सेट है और सेट नहीं है। सेट में ऐसा आता है और ऐसा डंडा मार देते हैं। ठीक है। एक सेकंड, मैं थोड़ा सा ये स्क्रीन जो होता है थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ। हाँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि, मतलब बोला है कि जो 2 3 4 है, मतलब एक ये सेट है और ये फिल करना है, और ये है 1 2 3 4 5। तो बताना है कि ये सबसेट है या नहीं। अरे ये है ना सबसेट। जो नहीं बोल रहे वो गलत है, और जिन्होंने ये बोला तो तुम एब्सोल्युटली राइट हो, मतलब एब्सोल्युटली राइट हो। ठीक है। कैसे हुआ, क्योंकि देखो 2 3 4 है, वो इसमें आ रहा है ना, मतलब इसके अंदर आ रहा है वो 2 3 4, वही 3 नंबर, तो ये होगा। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अब जैसे ए बी सी है, और ये मतलब ये क्या सबसेट या होगा या नहीं होगा बी सी डी में। देख भाई, बी सी तो आ गया, ए आएगा नहीं आएगा, तो इसलिए ए नहीं आया ना इसमें। नहीं, अगर इसमें ए बी सी डी होता तब होता, लेकिन अभी ये नहीं होगा। अगला है एक्स, मतलब एक्स इज सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ स्कूल, मतलब हमारा कोई स्कूल है, मतलब अपना कोई भी स्कूल है, उसके बच्चे हैं 11th क्लास के, और बोले कि ये एक्स इज सच दैट एक्स जो है स्टूडेंट है तुम्हारे स्कूल के। अब तुम सोचो, जैसे जो भी तुम्हारे 11th के स्टूडेंट्स हो गए, जो भी 11th के स्टूडेंट्स कम होंगे या ज़्यादा होंगे कंपेयर टू ऑल ओवर स्कूल, ऑल ओवर स्कूल स्टूडेंट्स, तो कम होंगे ना, स्कूल के ज़्यादा बच्चे होंगे, तो ऑब्वियस ही बात है ये सेट होगा। ठीक है। अब अगला बोला एक्स इज सेट दैट एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन, सर्कल है उसी प्लेन में। समझे, फिर बताता हूँ। एक्स इज सच, मतलब एक सर्कल है, जैसे कोई भी ऐसी है उसमें एक सर्कल सा बना है। ठीक है। एक्स इज सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन दी सेम प्लेस विद रेडियस 1 यूनिट, मतलब नहीं समझ आया, ध्यान से समझो। देखो, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, मतलब एक ऐसा कोई है, ऐसी प्लेन है कोई, इसमें सर्कल है। इसमें बोला कि ये सेम प्लेन पे, मतलब एक सेम प्लेन है। ठीक है, सेम प्लेन है, और उसमें जो है ये जो है एक यूनिट का रेडियस जो है 1 यूनिट का, मतलब जैसे कुछ भी एक हो गया तो उतने का ये सर्कल बना हुआ है, तो ये सेट नहीं होगा, उल्टा अपोजिट होना चाहिए था। समझ रहे हो ना, ये बस एक रेडियस होगा, इसमें बोले सर्कल इन अ प्लेन। अब प्लेन में तो कितने भी इनफाइनाइट हो सकते हैं सर्कल्स, तो ये उल्टा दे रखा है, तो इसलिए ये सेट नहीं होगा।
अगला है एक्स इज दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन द प्लेन, एक प्लेन में ट्राइंगल है और उसी में बोला है कि रेक्टेंगल भी है। कोई सेंस बन रहा है? मतलब एक में दे रखा है तुम्हें ट्राइंगल, एक में दे रखा है रेक्टेंगल। अब बताना ये सबसेट है भाई। अगर और कोई जैसे बोलते हैं कोई मतलब ट्राइंगल ही सबसे बड़ा होता है, अब उसके जैसे अगर आता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आता है इक्विलैटरल, जैसे अगला ही है, अभी इससे पहले ये वाला समझो, ठीक है। एक्स इज सट दैट एक्स इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन, मतलब इक्विलैटरल ट्राइंगल है एक प्लेन में, और एक्स इज सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। अब इक्विलैटरल में क्या होता है, उनकी जो तीनों साइड्स होती है वो इक्वल होती है, तीनों साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है। और बोला है कि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल जो है वो इस पूरे ट्राइंगल में आ रहा है, ट्राइंगल का ही तो टाइप है ना ये, तो इसलिए ये होगा। और वैसे ही इसमें तो अलग अलग की बात हुई है, तो ये होगा नहीं। वैसे ही अब बोला है कि एक्स इज सच दैट एक्स, मतलब एक इवन नेचुरल नंबर है। इवन नेचुरल मतलब क्या होगा कि 2 4 6 से लेकर कितने भी। और बोला है कि इंटीजर है, इंटीजर में माइनस भी आते हैं, माइनस इन्फिनिटी भी आ सकता है, इन्फिनिटी भी आ सकता है, उसमें तो सारा कुछ आ जाता है, तो ये सेट होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, अब अगला है बताने कि ट्रू और फॉल्स बताने। ठीक है, मैं इसमें लिख देता हूँ, तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं आंसर इसमें लिख देता हूँ, आगे फिर थोड़ा छोटा रह जाएगा। मैं ट्रू फॉल्स ही लिखूंगा, ज़्यादा कुछ नहीं लिखूंगा। ए बी जो है वो सबसेट नहीं है बी सी ए का। अरे भाई है ना सबसेट, ए बी है, ए बी आर है तो सबसेट होना चाहिए, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। अब ए ई है, मतलब ये कोई वॉवल हो गए। अब वही बोला कि ये वॉवल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू होते हैं, ए ई आर रखा है तो अपना ये ट्रू होगा, सिंपल है। अगला बोले कि 1 2 3 जो होगा वो सबसेट होगा 1 3 5 का। 1 और 3 आ गए हैं, अगर 5 2 होता तब होता है, लेकिन ये अभी फॉल्स होगा। अब ए है वो सबसेट है ए बी सी का, होगा भाई, ट्रू होगा। ए आ रहा है ना, क्योंकि ए जो है वो इसके में भी आ रहा है, तो ये होगा। अब बोला है, ये थोड़ा ध्यान से समझना, जो ये है वो बिलोंग करेगा ए बी सी के, समझे नहीं समझे? अगर सिंपल आता है एक, ये एलिमेंट नहीं है, ये एलिमेंट नहीं है, ओ सॉरी माय बैड, हाँ जैसे ये है, ये एलिमेंट नहीं है, ये हाँ सही तो बोल रहा था, ये एलिमेंट नहीं है, ये है सबसेट, ये सेट है। अरे देखो ना, ये जो होता है ये होता है तुम्हारा सेट, और ये होता है तुम्हारा, ओ सॉरी, ये होता है तुम्हारा एलिमेंट। मैंने वही बताया था कि एक्सरसाइज, एक सेकंड ये मिटा देता हूँ, मैंने बताया था तुमको एक्सरसाइज 1.1 का, वो जो क्वेश्चन नंबर 2 था कि ए दे रखे थे तुमको 1 2 3 फिर जितने भी थे, फिर हमें बताना था कि जैसे 3 है वो बिलोंग करेगा, वो करेगा बिलोंग, वही है, वही समझो। अब ये सेट में दे रखा है तो ये सब सेट होगा, अगर ये ए होता तो तब होता, तो इसलिए ये फॉल्स होगा। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, मतलब एक इवन नेचुरल नंबर है जो 6 से कम है, मतलब कि 6 से इवन नेचुरल नंबर क्या हो गए, 2 एंड 4। ठीक है, और ये बोला है कि नेचुरल नंबर है जो 6 को डिवाइड करता है, 36 हो सॉरी, क्या क्या करता है, नेचुरल नंबर बोला है क्या क्या है, 36 को डिवाइड करता है, पता ही है, 1 करता है, 2 करता है, 3 करता है, 4 भी करता है, 6 करता है, और क्या करता है, हाँ 6 करता है, 36 करता है, ये सारे करते हैं। ठीक है, 12 भी करता है, और सारे जो भी है तुम्हारे यार, क्या हो गया ये, 13 नहीं, 2 से डिवाइड करेंगे 18 भी करेगा, मतलब जो भी है, सो एंड सो ऑन, जितने भी है, तो मतलब 2 4 आ रहा है ना, इसमें आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 6th वाला क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रू हो जाएगा, और कुछ ऐसा है नहीं इसमें। एक सेकंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, समझ में आ गया होगा, क्योंकि 2 और 4 दे रखा है इसमें, और इसमें 1 2 3 4 6 36 12 18 ये सारे जो हैं वो डिवाइड वगैरह हो जाते हैं, और भी हो जाएगा। ठीक है, 9 भी हो जाएगा डिवाइड, बहुत सारा है, मैंने ज़्यादा नहीं लिखा, मेन मैं बस तुम्हें समझा रहा हूँ, यही है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा मैं कर देता हूँ बड़ा। तो अब बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे, और थर्ड क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
थर्ड क्वेश्चन क्यों इम्पोर्टेंट है भाई, तुम देख सकते हो ये पता नहीं क्या है, सेट के अंदर सेट है, सेट के अंदर सेट है, और पता नहीं क्या बकवास है ये। इसमें 11 पार्ट्स हैं और ये मैं अभी फॉल्स ट्रू चलो लिख ही देता हूँ, ठीक है। तो अब तुम ध्यान से समझना, ये अभी सिर्फ ये ब्रैकेट्स के अंदर, ब्रैकेट्स में ना उनको बहुत कन्फ्यूजन होती है बच्चों को। क्या हो गया, पहला तो आ गया तुम्हारा, आ गया 3,4। ये देखो पहले दो समझना, ठीक है। ये बोला सेट है ए का, और ये बोलना 3,4 बिलोंग कर रहा है ए को। हमने पढ़ा है कि सेट जो होगा वो ए को बिलोंग ऐसे नहीं करता, एलिमेंट होना चाहिए तब जाकर वो बिलोंग वो करेगा। तो इसलिए ये होगा नहीं और ये होगा, तो इसलिए फॉल्स ट्रू आ गया। अगला पे पढ़ते हैं, फिर से मैं बता देता हूँ एक बार कि देखो सेट में ऐसे ए बिलोंग्स नहीं करता, और ए सबसेट नहीं हो गया ना। ए जो होगा वो तो एलिमेंट सारे दे रखा है। अगर तुम जैसे देखो, अगर तुम 1 2 लिखोगे ए को बिलोंग करता है तो तब ये हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। वैसे ही यही हो गया कि जैसे 3,4 ये सेट है ना, इस सेट के अंदर दे रखा है तुमको, तो इसलिए नहीं होगा। तो अगला है कि ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट 3,4 जो होगा वो सेट होगा ए का, वो ए का सेट होगा। तो क्या तुमको लगता है वो होगा ए का सेट? चलो तुम मेरे को ये, चलो ये मेरे को तुम इसमें कमेंट्स में बताना, ये मेरे को कमेंट्स में बताना। चलो ये वाला थोड़ा सा अगर तुम्हें नहीं आएगा तो मैं शॉर्ट्स में डाल दूंगा, ये मेरे को बता देना कि अगर ये वाला पार्ट नहीं आया समझ में तो मैं तब भी बता दूंगा। देखो ऐसे ही करना, ये मत कर देना इससे ये काटा इससे ये काटा 3,4 तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ये सारा मत का ऐसा मत करना, ठीक है। अगला है कि 1 बिलोंग करता है ए को, हाँ भाई ट्रू है, ये लिख देता हूँ मैं, होमवर्क है। और ये 1 क्या है, इसको बिलोंग करता है, नहीं है, फॉल्स है, पता है। अब ये सेट है 1 2 5, ये ए को 5 ए को बिलोंग करता है तो ये होगा, ये ट्रू होगा। और देखो दो दो पार्ट सेम ही है, जैसे ये दो है ये दो है, ये सेम सेम ही दे रखा है, जैसे ये होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं, 1 2 3 है वो सेट होगा ए का या नहीं, समझे नहीं समझे? चलो ये मैं अभी बताता हूँ, फिर तुम पहले ये 3 बता देता हूँ। क्या ये ए को बिलोंग करता है? क्या ये ए को बिलोंग करता है? जो एम्प्टी कोई भी नल सेट है वो ए को बिलोंग करता है, वो हमेशा करता है इसको। ये सबसेट हो सकता है, ट्रू है इसका, और ये हो जाएगा तुम्हारा फॉल्स, ठीक है। कौन सा रह गया था, एक सेकंड मेरे को, नाइन्थ में नहीं यार, नाइन्थ में ना, नहीं मैंने गलत लिखा है, नाइन्थ में ट्रू नहीं होगा, ये फॉल्स होगा, फॉल्स होगा, ये फॉल्स होगा। मैंने नाइन्थ में गलत बताया है, क्योंकि देखो ये है, ये बिलोंग करता है ए को थोड़ी ना बिलोंग करता है। ए में तो ये सारे हैं, ए में ये सारे हैं ना, और जैसे ए है इसमें तुम्हारा 1 आ सकता है 2 आ सकता है, ऐसे तो कभी आता ही नहीं है, ठीक है। अब 8 था ये कि 1 2 3 जो होगा वो ए में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। अब ये ध्यान रखना कि इसमें एक और ब्रैकेट्स है, देखो 1 मैंने तुमको यही वाला बताया, जैसे ये वाला बताया कि 1 2 होंगे वो तो बिलोंग कर देंगे, क्या 3 करेगा? नहीं समझ में आ रहा, एक बार फिर बता देता हूँ, एक सेकंड रुको। हाँ तो जैसे 1 2 3 है, वो बोला है कि सबसेट है ए का या नहीं है, मतलब क्या वो सेट में है, सबसेट है ए का, वो समझ रहे हो ना, वो क्या सबसेट है ए का या नहीं है, ये बताना है बस ये ध्यान रखो। अब 1 2 3 है तो होगा वो, ये ट्रू होगा, बस और क्या था, सिंपल था। थोड़ा सा ये मेरे को भी पता है, मेरे को भी थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं है ये, मतलब थोड़ा सा ये इजी सही है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है ये। अब ये है ना फोर्थ में, बस एक ट्रिक है इसमें, एक ही चीज़ की ट्रिक है इसमें, जैसे तुमको बताने हैं राइट डाउन ऑल द सबसेट्स, मतलब जैसे शॉर्ट में इंटरवल्स भी बोलते हैं, मतलब इंटरवल्स जैसे क्या होता है कि इसमें जैसे होता है ना ए है, इसमें तुम 2 की पावर जैसे जितने भी एलिमेंट है अंदर उसमें डालो, जैसे इसमें है तो इसमें पहला हो जाएगा ए पार्ट में, दूसरे में 2 है तो 2 की पावर 2 हो जाएगी, सी में
2 की पावर 3 है, और इसमें इसमें तो ये तो इसका मैं अभी बताता हूँ, क्योंकि ये वाला नहीं लगता। ठीक है, इसका होगा, एक तो होगा तुम्हारा ए सेट और एक होगा तुम्हारा ये ब्रैकेट में मत लगना, ये एम्प्टी या नल सेट मैंने बताया था। वैसे इसमें क्या होगा, इसका 4 होंगे, मतलब एक ए होगा, एक बी होगा, एक ए कॉमा बी होगा और एक एम्प्टी होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिर ऐसे ये 1 होगा, ये 2 होगा। इसमें कितने बनेंगे, इसमें बनेंगे तुम्हारे टोटली 8 सेट, 8 बनेंगे। ठीक है, ऐसे 1 2 होगा, फिर ये होगा तुम्हारा 2 3 होगा, और ये फिर होगा तुम्हारा 3 1 होगा। कितने हो गए, 3 4 5 6, और एक ये तुम्हारा ये वाला होगा, और कौन सा रह गया, रह कौन सा गया, और हाँ, और एक तुम्हारा ये होगा 1 2 एंड 3। ठीक है, ये होगा। और डी में तो यार देखो, अब खुद ही नल सेट है, तो ऑब्वियस ही बात है इसका यही होगा। इसका और क्या हो सकता है सेट, इसका तो कुछ होता नहीं है ना, मतलब ब्रैकेट्स में तो ऐसे ही होता है, तो इसको हम इसको सिंपली ऐसे लिखते हैं, इसको कभी भी ऐसे नहीं लिखते। हर वो ऑब्वियस ही बात है, वो इक्वली होगा, तो ये ऐसे हम कभी भी नहीं लिखते। ठीक है, आ गया होगा समझ में। अब बताने इंटरवल्स। इंटरवल्स मतलब मैंने गलत बोला कि इंटरवल्स ये था, इंटरवल्स में मेरे को माफ़ कर देना, मैंने उसको ये वाला क्वेश्चन जो था, मैंने ये सबसेट्स लिखने का इसे इंटरवल्स मैंने बोल दिया, ये गलत बोला था। ठीक है, इसमें क्या था, तुम्हें ब्रैकेट्स वाला वो मैंने बताया था ना अभी स्टार्टिंग में, कि ये होगा तो तुम्हें ऐसे कर्व लगाने हैं, ये इक्वल टू होगा तो तुम्हें ऐसे ब्रैकेट्स लगाने, बस वही है इसमें। तो इसमें अगर हम करें तो -4 है, मतलब हमें पता है कि एक में कर्व दे रखा है, कर्व में हमें ऐसे कर देंगे, फिर ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो मतलब ऐसे ब्रैकेट्स में बन जाएंगे, तो ये हो जाएगा -4,6। ठीक है, ऐसे समझ में आ गया होगा। अब दोनों इसमें इक्वल है, दोनों इसमें, एक सेकेंड, हाँ, तो दोनों इसमें क्या है, मतलब ग्रेटर देन है। ठीक है, ग्रेटर देन है, तो इसमें क्या हो जाएंगे ब्रैकेट्स -12 कॉमा -10, बस ऐसी ब्रैकेट्स हो जाएंगे। हमें नंबर पे नहीं देखना, हमें नंबर जैसे 0 और 7 है तो मतलब 0 और 7 आएंगे, वैसे इसमें 3 और 4 आएंगे, बस ब्रैकेट देखना है बीच में। और जैसे इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब पहला ये वाला ब्रैकेट आएगा, फिर ऐसे ही सिंपल सा है तो ये आएगा। अब इसमें दोनों है तो ऐसी कर्व आएगा ब्रैकेट। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला चलते हैं कि बताना है कि आपको विच आर द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर यही वाली फॉर्म होती है। ठीक है, यही जो हमने अभी लिखी है फॉर्म, इसे तो मैं कुछ नहीं लिखना, वही आसान सा है, इसको बस सेट बिल्डर में मैं बताता हूँ क्या होता है। ऐसे स्टार्ट करना है, जो भी है एक्स इज सच दैट एक्स इज एक्स जो है वो बिलोंग्स करता है, उसे तुम रियल नंबर ही लिखो, क्योंकि उसमें सारा का सारा आ जाता है। तुम रियल भी लिख सकते हो, तुम कुछ भी लिख सकते हो, तुम नेचुरल भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर ऐसे कोमा डालना है, फिर आता है कि -3, हमें पता है कर्व है, तो मतलब ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, ऐसे ब्रैकेट्स कर देना है। वैसे इसमें होगा, ऐसे ही लिखेंगे, फिर क्या होगा 6 होगा, 2 ब्रैकेट्स क्लोज ब्रैकेट्स हैं, तो ये ऐसे होगा। ठीक है, फिर ऐसे लिखना है, फिर हमें पता है 6 है, अब मतलब ये है कर्व, तो मतलब इसका मतलब ऐसा आएगा। फिर ये क्लोज ब्रैकेट्स है, इसे कर्व ब्रैकेट्स बोलते हैं, इसे क्लोज आएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। फिर ऐसे हम एक बार फिर लिखेंगे, फिर लिखेंगे क्या है -23। अब बोला ये वाला ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट है, तो मतलब हमें पता है कि ऐसे ब्रैकेट्स लगा देंगे, और ये एक्स ग्रेटर, और ये है फिर कर्व ब्रैकेट्स है, तो सिंपल ऐसे लिख देंगे 5। ठीक है, तो मतलब यही ध्यान रखना है। और देखो, अगर ये कंफ्यूज मत होना कि जैसे इसमें तो ऐसे ही दे रखा है तो हमें ऐसे ही लिखना है, अरे तो खुद तुम कॉमन सेंस लगाओ कि देखो -3 है, -3 से 0 है। जैसे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर जिनको नहीं समझ में आया, देखो जैसे मैंने ऐसे ब्रैकेट लगाया, तो हम ऐसे नहीं लगा सकते, बट -3 से 0 जाएंगे तो हम ऐसे ही लगाएंगे ब्रैकेट, 6 से टल जाएंगे ऐसे ही लगाएंगे, और -23 से पॉजिटिव में जाएंगे तो ऐसे ही ब्रैकेट लगाएंगे, ऐसे थोड़ी ना लगाएंगे ब्रैकेट्स। ठीक है, समझ में आ गया होगा, और कुछ है नहीं। अगला चलते हैं, लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, देखो समझो, ध्यान से समझना, ज़्यादा कुछ है नहीं। व्हाट यूनिवर्स सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो राइट यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं वो मैं बताता हूँ।
यूनिवर्सल सेट में मतलब सब कुछ आ जाता है, यूनिवर्स का सब आ जाता है। अब पहले और दूसरे का आंसर जो होता है, जैसे बहुत किताब में मतलब बहुत उसमें ना होते हैं अलग अलग आंसर्स, लेकिन मैं तुमको सिर्फ एक ही आंसर बताऊंगा और वो सही होगा, उसमें कुछ नहीं है। राइट एंगल्स है, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है, वो इक्विलैटरल भी हो, वो कोई भी ट्रायंगल हो। हमने यहाँ स्टार्टिंग में मैंने तुमको एक चीज़ दिखाई बताया था, रुको दिखाता हूँ मैं। कहाँ गया ये, तो मैं दिखा x is such that x is a triangle in a plane, ट्रायंगल इन अ प्लेन दिख रहा होगा यहाँ पर, मैं एक बार यहाँ पर देख सकते हो, x इज़ अ ट्रायंगल इन अ प्लेन, ठीक है। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि इसका भी आंसर यही होगा, ठीक है, इसका भी आंसर यही होगा। इसका क्या आंसर होगा, इसका यही होगा। कैसे ऐसे लिख दो कि मतलब जो भी लिख सकते हो, सेट्स ऑफ ये ऐसा ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन, मतलब इसे तुम ऐसे भी लिख लो या कैसे भी लिख सकते हो, सेट में भी लिख सकते हो, इन अ प्लेन ऐसे लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आंसर आ सकता है। मतलब तुम ब्रैकेट्स में वैसे प्रेफर ब्रैकेट्स में करना, ठीक है, ऐसे लिखना मत, इसको ऐसे ब्रैकेट्स में लिख देना, ठीक है, कि एक्स इज सच दैट कि एक्स इज अ ट्रायंगल वगैरह सारा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसमें इसमें सिर्फ आपको बताने गिवन सेट है कि ये है ये सारा कुछ है। विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड हैज यूनिवर्सल सेट। देखो यूनिवर्सल सेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगली एक्सरसाइज जो करेंगे 1.4 उसमें ये काम आने वाला है। यूनिवर्सल सेट मतलब कि उसमें सारे के सारे नंबर आ जाएंगे। इसमें MCQ है, ठीक है। जैसे 1 3 5 है, देखो पहले हम देख लेते ये, भाई इसका तो है ही नहीं, तो ये आ ही नहीं सकता, तो इसे क्रॉस हो जाएगा, तो मतलब ये वाला क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। अगला चलते हैं, अगला क्या है, मतलब बोला है कि 1 3 5, चलो इसमें है 1 3 5 2 4 6, सॉरी हाँ 1 3 5 था और ये है 2 4 6 भी है, ठीक है, ठीक है। फिर आया है 0 2 4 0 0 भी है, ठीक है। 6 है, 8 नहीं है, 8 नहीं है तो नहीं आएगा। अब ये वाला चलते हैं, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, 0 कहाँ है, इसमें 0 मिसिंग है, इसमें 8 मिसिंग है, इसमें ऑल मिसिंग है, और तुम देख सकते हो इसमें सारा है, तो आपका थर्ड ऑप्शन आएगा। थर्ड ऑप्शन में यहाँ लिख देता हूँ क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड इसमें 10 भी दे रखा है। वैसे तुम अगर ये 8 तक भी लिख देते, यहाँ तक भी अगर लिख देते तो ये सही था, लेकिन अगर MCQ है तो इसलिए ये होगा, ठीक है, ये आंसर होगा। तो इसी के साथ हमने जो है सारा का सारा ये 10 पेज हमने कर लिए हैं, ठीक है। और अगली वीडियो आने वाली है इंग्लिश की, पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी, जो मैं अभी तुमको बुक से मतलब बता दूंगा, ठीक है, वो भी 15-20 मिनट की होगी, ज़्यादा बड़ा है नहीं चैप्टर। तो डे 3 जो है अपना कंप्लीटेड होता है। और साथ ही मैं एक चीज़ ये बता देता हूँ कि हेडफोन्स जो है, अपने जो हेडफोन्स है, जो भी हेडफोन्स बोल लो या तुम ईयरफोन्स है, तुम वो पहन के रखो। अगर तुम्हें जैसे वॉइस में प्रॉब्लम वगैरह हो रही हो तो तुम वो पहन सकते हो, जो तुम्हारे लिए सही रहेगा, ठीक है। तो इसी के साथ अब हम मतलब स्टार्ट क्या कह रहा हूँ, अब एंड करते हैं, स्टार्ट बोल रहा हूँ, एंड करते हैं वीडियो को बस। और बस अब टाटा, टेक केयर, बाय बाय। बस अभी अगली वीडियो में मिलना है, तो चलो तब भी बोल देते हैं टेक